नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा आप सभी लोगों का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अर्जुन वर्मा रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर आज इस वीडियो में आप लोगों को रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बेहद इम्पॉर्टेंट पहलू से परिचय कराने वाला हूँ। आज मैं आपको रैनमेट की एक ऐसे खूबी, एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जान करके आप बेहद खुश हो जाएंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसा एक टाइम पर किसी न किसी कंपनी का नेटवर्कर हुआ करता था, किसी न किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, किसी न किसी कंपनी का डायरेक्ट सेलर हुआ करता था। मैं जब आपकी तरह एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था तो उन कंपनियों से मैं उम्मीद करता था कि काश ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता तो बिज़नेस को बूस्ट करने में, बिज़नेस को फैलाने में बहुत मज़ा आता और हम बहुत तेज़ी से ग्रो करते। अब अच्छा, ये बात आप लोग भी अनुभव करेंगे जब मैं आपको आगे चीज़ें क्लियर करूँगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अर्जुन जी आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया है, वो कैसे है गहराई से समझिए। वैसे तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं सपोर्ट सिस्टम के अंदर, लेकिन अभी मैं एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ, वो समझिए कैसे और वो क्या है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि मार्केट में दो तरह की कंपनीज वर्क कर रही हैं जो लीगल वे में काम कर रही हैं। कुछ तो मल्टी लेग पे काम कर रही हैं जिनके अंदर लेगों की कोई लिमिट नहीं है, और एक वो कंपनियां हैं जो टू लेग पे काम कर रही हैं। यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें केवल और केवल दो लाइनें चलती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें दो से अधिक या फिर मल्टीपल लाइनें चलाने की अथॉरिटी होती है। अब एक चीज़ आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जब तक कंपनियां सपोर्ट ना करें तब तक लीडर उस तरह से अपने आप को ग्रोथ नहीं करा सकता जैसा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री आपको बताती है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जितनी भी ओल्ड कंपनियाँ हैं जो 15-15, 20-20 साल से चल रही हैं, आज भी यदि कंपनी के रेफरेंस में कोई आईडी आती है तो कंपनी उसे हमेशा अपने से डायरेक्ट लगाती है। यानी कि कंपनी की डायरेक्ट स्पॉन्सर आईडी होती है। जब कंपनी अपने से डायरेक्ट किसी आईडी को स्पॉन्सर करती है तो उसमें कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब कंपनी को डायरेक्टली प्लान के तहत प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यदि वही रेफरेंस अपने कंपनी के टॉप लीडरों को दे जो उस कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो कंपनी को बिजनेस प्रॉफिट होगा, कंपनी को सेल से प्रॉफिट होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रॉफिट उसको नहीं होगा। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो खुलती हैं, क्या वो बिजनेस सेल करके प्रॉफिट कमाने आई होती हैं या फिर लोगों को अपने डायरेक्ट लगा लगा करके? ये आपसे पूछता हूँ। अब यही बात टू लेग कंपनियों की है। कंपनियां तो टू लेग की हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि उनके अंदर हमेशा जब भी कोई व्यक्ति उनकी कंपनी में ज्वाइन करने जाता है तो पता नहीं कौन सी लेग में लग जाता है, आप जान ही नहीं पाते हैं। जब भी कोई बड़े लीडर उन कंपनियों में जाते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तो वो कंपनी के कहाँ लग गए किसी भी लीडर को नहीं पता चलता। यानी कि उस कंपनी में काम कर रहे जो लीडर होते हैं उनके नीचे वो लीडर कभी जाते ही नहीं, तो फिर जाते कहाँ हैं सोचिए। अब ये सब सवाल आपके मन में बनते होंगे ना। आपको कभी भी कंपनी में गए हुए सुपर डुपर लीडर जो किसी अन्य कंपनियों के अंदर अच्छा खासा अनुभव रख रहे होते हैं, वो कंपनी में कहाँ जाके घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो क्या ये बात सही है या नहीं है, आप लोग बताइए। देखिए, कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में, मतलब किसी कंपनी में अच्छा काम किया है, इस डायरेक्ट इंडस्ट्री का अच्छा अनुभव रखता है, बेशक उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको कंपनी में सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि उसे कंपनी के डायरेक्ट आईडी से लगाना चाहिए या कंपनी में जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको उसके रेफरेंस में लगाना चाहिए? आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको रैनमेट की फिलॉसफी बताता हूँ कि रैनमेट ने अपने इस नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या व्यवस्था बना के रखी है। अब ये बताइएगा आप लोग कि रैनमेट ने जो व्यवस्था बनाई है क्या ये सही है या गलत है। वैसे तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से इसको आप लोगों के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और इस कंपनी की लाइफ को सिक्योर करने के लिए बनाया है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, भारत के अंदर कुल 29 राज्य हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि सभी राज्यों में न तो जनसंख्या बराबर है, ना ही वहाँ के लोग उतने एजुकेट हैं या जागरूक हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। तो फिर मैंने क्या किया है कि भारत के 29 राज्यों के लीडरों को या 29 राज्यों को हमने अपनी कंपनी के लिए 16 राज्य में कन्वर्ट कर दिया है। अब 16 राज्य कैसे, अब इसको समझिए। थोड़ा सा फिलॉसफी को समझने का प्रयास करिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमने क्या किया है
कि अपनी कंपनी की तरफ से भारत के 29 राज्यों को 16 राज्यों में कन्वर्ट किया। इसका मतलब कि कंपनी आपके लिए 16 लाइनें बनाई। कंपनी ने अपनी तरफ से आपके लिए मतलब अपनी कंपनी के लिए 16 लाइन बनाई और इन 16 लाइनों में एक बार उस स्टेट की आईडी लगेगी। जैसे कि कंपनी अभी जो प्रमोशन कर रही है तो इस प्रमोशन से उस स्टेट की एक बार केवल कंपनी के रेफरल आईडी से एक बार आईडी लगेगी। कंपनी की 8 आईडियाँ हैं। उन 8 आईडियों से कंपनी 2 आईडियाँ रेफर करेगी, यानी कि कुल 16 आईडी रेफर करेगी। समझिएगा, एक आईडी से केवल 2 रेफरल निकलेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ 2 ग्रुप का प्लान है तो केवल 2 लाइनें चलानी होती हैं यहाँ पर। तो हम एक आईडी से 2 राज्य बनाए हैं हमने। इस तरह से कंपनी की कुल 8 आईडियाँ हैं और उन 8 आईडियों से 16 राज्य बनाए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं ये सब कैसे वर्क करते हैं और कैसे कंपनी ने बनाया है, ये फिलॉसफी क्या है हमारी। देखिए, मान लेते हैं कि आप यूपी राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मान लीजिए कि यदि आप यूपी के टॉप लीडर बने कंपनी के अंदर, इसकी अलग पॉलिसीज हैं कि आपको टॉप लीडरशिप कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या पैरामीटर हैं, कब आपको हटाया जाएगा, किन अवस्थाओं में आपको हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या आपको सपोर्ट मिलने वाला है, एक अलग की बात है। अभी आपको समझना है कि फिलॉसफी कैसे वर्क करती है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के एक लीडर हैं, तो अब यदि कंपनी ने उत्तर प्रदेश की टॉप लीडरशिप आपको दी, पहली आईडी आपकी है कंपनी में उत्तर प्रदेश से, तो अब कंपनी में आज चाहे 5 साल बाद चाहे 10 साल बाद जो कोई भी लीडर कंपनी में आएगा काम करने के लिए, कंपनी से अटैच होकर के जुड़ेगा कंपनी में, तो कंपनी उसे कभी भी अपनी उत्तर प्रदेश राज्य की जो आईडी बनाई है उससे रेफर नहीं करेगी। वो हमेशा जो हमने टॉप लीडर बनाया अपनी कंपनी का उत्तर प्रदेश का, उसी के रेफरेंस में, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाएगी उसी के रेफरेंस में। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो व्यक्ति को हमने अपने राज्य की जिम्मेदारी दी वो व्यक्ति को कंपनी पर ट्रस्ट होगा और वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ कंपनी में मेहनत करेगा, उसका परिवार सुरक्षित होगा और वो सुरक्षित होगा। इसी तरह से आप यदि राजस्थान से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, हमने सभी के लिए यही फिलॉसफी बनाई है। और जो व्यक्ति को जिस राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी उस राज्य की पूरी टीम, चाहे वो क्रॉस लाइन की हो, डाउन लाइन की हो, अप लाइन की हो, वो पूरी टीम उसकी रेफरेंस में चलेगी। रेफरेंस का मतलब यह है कि पूरा उसकी सपोर्ट सिस्टम में चलेगी। उसके लिए कोई भी टीम क्रॉस लाइन नहीं होगी, उसके लिए पूरी की पूरी टीम उसकी होगी। भले उसको उस टीम से इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखिए इंसेंटिव तो उसको केवल उसके नेटवर्क में आने वाले स्ट्रक्चर से ही मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति उस स्टेट का लीडरशिप लेगा उसके लिए कोई क्रॉस लाइन नहीं होगा और उसे उस स्टेट के अंदर पूरी टीम को सपोर्ट करना होगा और उसके लिए कंपनी उस लीडर को पूरा सपोर्ट करेगी। उसके लिए अलग हमारे फार्मूले हैं, अलग मेथड हैं, अलग फिलॉसफी है, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। चलिए, अब ये आप फिलॉसफी समझ गए स्टेट वाले को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने किन किन स्टेट को एक साथ रखा है, किन स्टेट को अलग रखा है। क्योंकि यदि 29 राज्यों को हमने 16 राज्यों में कन्वर्ट किया है तो कैसे किया है, आइए समझाते हैं। देखिए, जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है या जिन राज्यों के अंदर ज़्यादा लोग एक्टिव हैं राइट सेलिंग को लेकर के, उनको हमने सिंगल कर दिया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक अलग लाइन है कंपनी की, बिहार एक अलग लाइन है कंपनी की, महाराष्ट्र एक अलग लाइन है कंपनी की, वेस्ट बंगाल एक अलग लाइन है कंपनी की, गुजरात एक अलग लाइन है कंपनी की, राजस्थान एक अलग लाइन है कंपनी की, उड़ीसा एक अलग लाइन है कंपनी की, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश एक अलग लाइन है कंपनी की। इस तरह से जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको अलग कर दिया है और जो राज्य थोड़े छोटे हैं उनको हमने एक साथ मर्ज किया है। जैसे कि उत्तराखंड और दिल्ली को हमने एक साथ रखा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को हमने एक साथ रखा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को हमने एक साथ रखा है। इसके बाद आप इधर आएंगे आसाम साइड में, तो आप आसाम के साथ मेघालय के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश एक साथ रखा है। उसके बाद आप चले जाइए त्रिपुरा साइड में, तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इनको हमने एक साथ रखा है। इसके बाद अब आ जाइए इधर आप साउथ इंडिया में, तो आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हमने एक साथ रखा है। कर्नाटक, केरला और गोवा को हमने एक साथ रखा है। इस तरह से हमने राज्यों को मैनेज करने की कोशिश करी। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो,
लेकिन चूँकि ये मैंने डिज़ाइन किया है इसीलिए सारी चीज़ें मुझे रटी हुई हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने चीज़ों को ऐसे ही मैनेज किया है और भारत के 29 राज्यों को 16 राज्यों में हमने सेट किया है। आपसे वादा है कि आपकी जो जिस स्टेट के आप टॉप आईडी हैं, जैसे कि आप यदि एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभाल रहे हैं तो बाकी लोग को टीम एमपी में हो सकती है, दुनिया में किसी भी व्यक्ति की टीम एमपी में हो सकती है, हज़ारों लोगों की टीम एमपी में हो सकती है, लेकिन यदि कंपनी के पास कोई रेफरेंस आती है, कंपनी के पास कोई ज्वाइनिंग आती है, कंपनी में कोई आके कहता है कि मैं रेंडमेट में काम करना चाहता हूं और वो आपके एमपी से बिलोंग करता है, तो वो रेफरेंस हमेशा आपकी रहेगी, वो आपके डाउन में आईडी लगेगी, ना कि कंपनी के डायरेक्ट। तो शायद मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। यही पॉलिसी सभी राज्यों की है। जो कंबाइंड राज्य हमने बताए उनमें से एक लीडर निकाला जाएगा, जैसे कि हमने कहा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों राज्यों को मैनेज करेगा। हमने कहा उत्तराखंड और दिल्ली, तो इन दोनों राज्यों में से कोई एक राज्य ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इन दोनों राज्यों को मैनेज करेगा। कंपनी के लिए तो एक ही राज्य है ना ये। तो इस तरह से कंपनी ने अपना नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम बनाया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये प्रैक्टिकल में आगे पता चलेगा, लेकिन चूँकि आप लोग और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज से हमारे पुराने टाइम से राजा महाराजा कैसे शासन प्रशासन करते आए हैं और आज हमारा जो गणतंत्र है किस तरह से चल रहा है। तो सक्सेस के कोई अलग पैरामीटर नहीं होते, सफलता का कोई अलग नियम नहीं होता। आज जितने भी कारपोरेट जगत हैं किस प्रकार से सक्सेस हैं, इसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया है तब तो आज सफल है। लेकिन एमएलएम कंपनियों में असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? लालच, उनका सही मैनेजमेंट, सही सपोर्ट सिस्टम ना होना। बस कंपनियां कहती हैं आओ आओ, बस हमारे पास आ जाओ, बाकी को छोड़ो। और इसी आओ आओ के चक्कर में लोग एक तरफ आते हैं और एक तरफ जाते रहते हैं, एक तरफ आते हैं एक तरफ जाते रहते हैं। और जिन कंपनियों के आप गुणगान करते हैं, जिन कंपनियों को अपनी ज़िंदगी मानते हैं, जिनके स्टेज पर जाने से पहले आप 5 बार पाँव पकड़ते हैं, वही कंपनियां आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पे दुश्मन बन जाती हैं। वही कंपनियां आपकी ज़िंदगी में एक टाइम आपकी सबसे बड़ा विनाशक बन जाती हैं। तो इसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। और इस चीज़ से लोग कितने प्रताड़ित हैं आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ नेटवर्क शिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप हमारे नेटवर्क में कहीं पर भी एक बार लग गए तो याद रखिए कि आपका कहीं दूसरी जगह नेटवर्क शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति लालच दे करके, बहला करके आपको नेटवर्क शिफ्ट करवाता है तो हम आपके नेटवर्क को उठा करके वहीं भेज देंगे जहां से आप आए थे। और जो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, यदि किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके यदि आप नेटवर्क में लाते हैं उसके दूसरे नाम से, किसी नाम से, और आप पकड़े जाते हैं, तो फिर कंपनी आपकी आईडी तो ब्लॉक नहीं करेगी, लेकिन आपको टर्मिनेट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, आपके आईडी के पे आउट को दूसरे को बांट सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका उस समय आपने जो ये घिनौना काम किया है कितना शर्मनाक है और आप अपनी गलती मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि हम आपको कभी भी हमेशा के लिए अपनी कंपनी से बर्खास्त नहीं करेंगे। आपकी मेहनत, आपका नेटवर्क है, आप कंपनी, चूँकि सिस्टम नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा तो कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन कभी भी हम आपका कैरियर बर्बाद नहीं करेंगे, आपके कैरियर से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो नेटवर्क आपका है उस पर आपका हक है, आप उसे चलाइए, उसे प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, सब कुछ दीजिए। दूसरे के नेटवर्क को मत तोड़िए, सभी आपके भाई हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका, मान लो आपका क्रॉस लाइन है, वो कम पढ़ा लिखा है, उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको एजुकेट करिए ना, उसकी टीम को वहीं पर बोलिए सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमने चीज़ों के अंदर मैनेज करने की कोशिश करी है। और जो कोई व्यक्ति, हमने कहा, रिपीट करता हूँ, जिस स्टेट का टॉप लीडर होगा, जिसे वो स्टेट संभालने के लिए दिया जाएगा, उसके लिए कोई क्रॉस लाइन नहीं है, वो पूरा स्टेट उसके लिए है। तो आप लोग बेफिक्र रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार राज्य से ताल्लुकात रखते हैं और आपकी टीम उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो आपको उत्तर प्रदेश में घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत है। यदि आपकी टीम का प्रोग्राम सेमिनार होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो टॉप लीडर हैं वो आपकी टीम के लिए जा करके प्रोग्राम और सेमिनार करेंगे। आपकी टीम को कभी वो बरगलाएंगे नहीं, कभी वो डिमोटिवेट नहीं करेंगे और कभी भी काटने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उनको स्टेट आईडी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो हम आप लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाए और पॉजिटिव वे में तरक्की करे, लोगों के सपना जिंदा रहे, लोग इस इंडस्ट्री पे बिलीव करें और रैनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसमें जितना योगदान कर पाए, ये हमारे लिए फ़ख्र और गर्व की बात होगी दोस्तों। अब ये बात आप लोगों को कितनी पसंद आई,
कितनी नहीं, ये रेनमेट की सोच आपको कितनी अच्छी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इस इंडस्ट्री में मेहनत किए हैं और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप मेरी बातों को समझने का ज़रूर प्रयास किए होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी। आपका टीम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया होगा और आप उस कंपनी में पहले दिन से काम कर रहे होंगे और कंपनी खुद ही आपके जाने कितने क्रॉस लाइन आपके ही आसपास में खड़ी कर देती है। तो क्या इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, सोचिए ना। हमें तो लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नुकसान ही होता है, लेकिन चूंकि रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अपने आप को लॉन्ग विजन के साथ लेकर के आई है, तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि हमें सेल करके पैसा कमाना है, हमें बिजनेस करके पैसा कमाना है, अपने से डायरेक्ट आओ 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 ऐसे करके नहीं कमाना है। इसीलिए कंपनी ने हमारी 8 लाइनें हैं, मतलब हमारी 8 आइडिया हैं कंपनी की। उन 8 आइडियों से 2-2 आइडिया निकली हैं, कुल 16 आइडिया। इन 16 आइडिया 16 राज्य की हैं और इनसे पूरा हमारा मैनेजमेंट चलाया जाएगा। बाकी हमारे और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, यूनिक, जिससे हम कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो खामियां अभी तक आपने भुगती हैं, जो कमियां आप देखते आए हैं कंपनियों के अंदर, वो हम अपने कंपनी में नहीं होने देंगे। ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है और इसको यदि अच्छे से चलाया जाए तो जाने कितने लोगों की लाइफ बदल सकती है। रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं अर्जुन वर्मा, कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर, और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर सत्येंद्र राजपूत ने बड़ी ही डेडिकेशन के साथ, बहुत बड़े विजन के साथ रेनमेट मार्केटिंग को डिज़ाइन किया है, क्योंकि हम दोनों लोगों ने बिजनेस का अनुभव रखने के साथ साथ इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। मैं मैथ से ग्रेजुएट होने के बाद सीधे इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। मैं बचपन से बिजनेस ही करना चाहता था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में तो मैंने ज़्यादा डीपली नहीं सोचा था। मैं कारपोरेट जगत के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन दुनिया का कोई बिजनेस करिए आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ता है और नेटवर्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, काम करना चालू किया, तो लगा कि यार मैं तो बहुत सही जगह आ गया। यदि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है तो मैं कोई भी बिजनेस करूं, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा ना। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बार नेटवर्क बना लूं तो जो बाहरी दुनिया में बिजनेस करके कामयाब होने में 10 साल लेता, यदि वही बिजनेस मैं नेटवर्क बनाने के बाद चालू करूं, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपना नेटवर्क बना दूं, तो मैं शायद उस अचीवमेंट को 5 साल हासिल कर सकता हूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है और मुफ्त में आपको जाने कितने भाई, कितनी माता, कितने बहनें, कितने दोस्त बना के देती है, एकदम ईमानदारी से। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है जो ईमानदारी से ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना मजहब देखती है, ना उम्र देखती है, कुछ नहीं देखती और लोगों का दिल से दिल मिला देती है। तो आप किसी भी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी ईमानदारी, आपका फैथ और आपका नेटवर्क, यही तो आपको कामयाबी के ऊपर ले जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस करिए दोस्त, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से बेहतर कोई स्टार्टअप नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। यहाँ पर बिना कुछ खर्च किए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप 1000, 2000, 5000 को यदि खर्चा बोलते हैं, भाई आपने तो खुद ही अनुभव कर लीजिए कि अपने जीवन में आप जिस उम्र में जी रहे हैं उस उम्र तक यदि आप असफल हैं या कामयाब हैं तो आप अपने कामयाबी को प्राप्त करने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे। और यदि आप अभी असफल घूम रहे हैं तो सोचिए कि सफल बनने के लिए अभी तक आपने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे। एमएलएम इंडस्ट्रियाँ देखिए आपसे कितना मांगती हैं। मैं रेनमेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई 2000, कोई 5000, कोई 4000, कोई 1000, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप उनको केवल पैसे देते हो, बदले में आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है एज ए प्रोडक्ट। उसके बाद जो सपोर्ट सिस्टम आपको इस इंडस्ट्री से मिलता है, जो फैथ, जो बिलीव, जो रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री से बनता है, क्या आपको वो कहीं और बन सकता है? तो आपका आंसर होगा ना। खैर चलिए, मैं इस टॉपिक पे भी नहीं जाना चाहता। अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर यही था कि रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको वो सिस्टम दे रही है जिस सिस्टम की कल्पना बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपको वो करने की कोशिश करी है आपके लिए, जिससे कि आप और कंपनी दोनों सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट जरूर देंगे कि रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ये सोच वाकई में इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगी। और आप रेनमेट से और क्या चाहते हैं और मेरे से आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसा आप लोगों के लिए और क्या कर दूं जिससे कि आप लोग सिक्योरिटी फील करें और आप लोग सुकून से काम करें। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी
कोई भी वीडियो 10 मिनट से 15 मिनट से कम की नहीं होती है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी चीज़ ना स्क्रिप्टेड नहीं बोलता हूँ। ये सब मेरी फीलिंग्स है, मेरी सोच है, मेरी दूरदर्शिता है। अब इसे मेरी बड़कपन कहिए या मेरा इसे बोलापन, बड़बड़ापन, कुछ भी कहिए, बड़बोलापन, लेकिन हकीकत तो यही है दोस्तों कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, बहुत बड़ा बलबोलापन नहीं है। जो भी है सब हकीकत है। मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो मेरी फीलिंग्स है, जो बचपन से जिनको मैंने सजा करके आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है। मैं आगे कैसा इंसान बनूंगा, मैं एक अच्छा डायरेक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मैंने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की ही कोशिश करी है और हमेशा लोगों को मार्गदर्शित करने की कोशिश करी है, हमेशा असहाय के लिए एक सहायक बनने की कोशिश करी है। तो अभी मैं जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, इस डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐसा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ जो इस इंडस्ट्री को एक नई मुकाम पर लेकर के जाए और इसकी परिभाषा को सार्थक बनाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में रैनमेट के और भी खूबसूरत पहलुओं के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।